आपके साथ में सृष्टि मिश्रा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की धरती से आई खबर ने भारत में मौजूद घुसपैठियों और सीमा पार बैठे उनके आकाओं की नींद उड़ाकर रख दी है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के दलदल को साफ करते हुए बंगाल की सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे भीषण और आक्रामक शंखनाद कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने सीधे एक्शन मोड पर काम करने की शुरुआत कर दी है। शुवेंदु सरकार ने सभी जिला प्रशासन को आपातकालीन निर्देश जारी कर दिए हैं। वे अपने अपने इलाकों में संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन की कतार में खड़े घुसपैठियों के लिए अवैध होल्डिंग शेल्टर तैयार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं दर्शकों, बल्कि उन ताकतों को सीधी चेतावनी है जो देश की सुरक्षा और डेमोग्राफी को बदलने की साजिश बुन रहे हैं। अब ना तो कोई हिला हवाली चलेगी और न ही मानवाधिकारों का फर्जी रोना रोकर देश की सुरक्षा से समझौता किया जाएगा। पकड़े गए हर संदिग्ध को इन होल्डिंग शेल्टर्स में ठूसा जाएगा, उनकी रग रग की जांच होगी, बायोमेट्रिक डेटा खंगाला जाएगा और जैसे ही विदेशी होने की मुहर लगेगी सीधा सीमा पार खदेड़ दिया जाएगा। बड़ी खबर है ये, क्योंकि ये नया बंगाल है। अवैध रूप से कदम रखने वाले हर दुश्मन को उसकी सही जगह दिखाने का इंतजाम हो चुका है। सरकार ने तैयारी कर दी है। आज हम आपको बताने वाले हैं आखिर डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति क्या है, होल्डिंग सेंटर कैसे काम करेंगे, जांच की प्रक्रिया क्या होगी और इस पूरे फैसले के पीछे रणनीति यानी कि स्ट्रैटेजी क्या है। आप मेरे साथ बने रहिए लगातार और आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी कुछ जानकारी देंगे कि आखिर होल्डिंग सेंटर क्या है। डिटेंशन सेंटर की तरह ये काम करते हैं। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को वहां रखा जाता है। सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों को उनके देश की वापसी तक रखा जाता है। ध्यान से सुनिए पूरी जानकारी। देखिए ग्राफिक्स में भी आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे होल्डिंग सेंटर्स में किस तरीके से काम होता है। देखिए अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को रखा जाता है, पहला काम तो ये किया जाता है। आगे बढ़ते चलिए। सजा पूरी कर चुके विदेशी कैदियों को उनके देश की वापसी तक रखा जाता है जब तक उनकी वापसी ना हो जाए। आगे बढ़ते चलिए। होल्डिंग सेंटर्स में किसी भी व्यक्ति को 30 दिनों तक रखा जाता है। इस दौरान दस्तावेजों और नागरिकता का सत्यापन किया जाता है विद इन 1 मंथ, मतलब आपका सत्यापन करना जरूरी होता है। इसमें पूरी प्रक्रिया इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट 2025 के तहत की जा रही है। यह एक्ट के तहत ही की जा रही है, जहां हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का इस बाबत अधिकार है। आपको यह सुनकर जरूर आश्चर्य हुआ होगा, बिना वारंट गिरफ्तारी, लेकिन इस केस में यह हो सकता है। तो होल्डिंग सेंटर क्या है, हमने आपको पहली जानकारी दी है। अब जानकारी आपको हम देने वाले हैं सीएए और अवैध प्रवासियों में अंतर क्या है। सबसे मुख्य बिंदु है जो इंडिया न्यूज आपको हर खबर आप तक पहुंचा रहा है। ये सबसे मुख्य बिंदु है क्या है, शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा। देखिए केंद्र सरकार ने सीएए के तहत 7 समुदायों को राहत दी है और यही वजह है कि सरकार बार बार ये खुले मंचों से कह रही थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए लोगों को सीएए का फायदा मिलेगा। धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। ये पहले भी जानकारी सामने आ चुकी है। बार बार सरकार ने इस बात को रिपीट किया जब देश में तनाव का माहौल हुआ था। आपको याद होगा किस तरीके से शाहीन बाग में यह हल्ला बोल किया था कुछ लोगों ने। और धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों को पुलिस हिरासत में नहीं ले सकेगी। जो लोग सीए के दायरे से बाहर हैं वो सभी अवैध अप्रवासी माने जाएंगे, माफ कीजिएगा। और अब राज्य की पुलिस कैसे काम करती है, देखिए सीएम शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा ये भी आपको हम बता दिए। और घुसपैठ पर प्रहार, पश्चिम बंगाल सीमा सुरक्षा, बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर पर फेसिंग की जा रही है। यहीं पर होता है सवाल खड़ा कि आखिर किस तरीके से सरकार अब काम करेगी। 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को दी गई है, जी हां। और अब होगा डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, जो आपको हम 3 प्रक्रिया समझाने वाले हैं और कुछ ही वक्त में मेरे साथ कुछ यहां पर तमाम गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। घुसपैठ पर यह प्रहार है और पश्चिम बंगाल में याद कीजिए जब बीजेपी का शासनकाल नहीं आया था तब से बीजेपी ये बात रिपीट कर रही है कि सबसे पहले अगर देश की जनता ने हमें चुन लिया, मतलब पश्चिम बंगाल की जनता ने, सबसे पहले अवैध घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कई बार अमित शाह ने भी कहा संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़ा जा रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी, ध्यान से सुनिए,
इसके बाद क्या होगा? कानूनी प्रक्रिया के बाद घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। आपको प्रक्रिया भी हमने आपको समझा दी ग्राफिक्स के माध्यम से, किस तरीके से सत्यापन किया जाएगा। उनके तमाम दस्तावेज, डॉक्यूमेंट खंगाले जाएंगे और सीधे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पकड़ो, वापस भेजो। जी हाँ, फर्जी दस्तावेजों, आधार, पैन कार्ड की जांच की जा रही है। हावड़ा रेलवे स्टेशन सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और अगर कोई संदिग्ध पकड़ा जाता है तो कानूनी प्रक्रिया उस इंसान के खिलाफ शुरुआत की जाएगी। सरकार की तरफ से घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। तो आपको हमने पूरी जानकारी लगभग दे दी है कि बॉर्डर पर फेसिंग कैसे होता है, घुसपैठ पर लगाम लगाया जा रहा है, सीमा पर तारबंदी 1600 यहाँ पर 47 किलोमीटर तक होगी। जी हाँ, देखिए यहाँ तारबंदी की जाएगी, तारबंदी बाकी 569 किलोमीटर तक की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर फेसिंग संभव नहीं, जहां कहा जा रहा है 113 किलोमीटर तक फेसिंग संभव नहीं है। एक एक जानकारी, जहां जल्द बाढ़ लगेगी। अभी अभी बाढ़ लगाने पर सरकार ने यहाँ पर बता दें आपको, यहाँ पर जिस तरीके से फ्री किया था सेना को, कुल सीमा 2216 किलोमीटर। सीमा पर तारबंदी देखिए दर्शकों कितना होगा, 1647 किलोमीटर तक, 1647 किलोमीटर तक। और तारबंदी बाकी यहाँ पर कहा जा रहा है कि 569 किलोमीटर तक। जी हाँ, तो बॉर्डर पर फेसिंग का काम शुरू हो गया है। पहले फेसिंग होगा, 3 प्रक्रिया हमने आपको समझाया। जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तमाम प्रोसेस के तहत इसमें 1 बाय 1 हम स्टेप्स देखेंगे जो सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी कि बॉर्डर पर फेसिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है और अब बारी है इन अवैध घुसपैठियों को पकड़ने की। और चलिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि चर्चा की शुरुआत भी हम करने वाले हैं। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान हुडा जरीवाला, राजनीतिक विश्लेषक है, जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम इंडिया न्यूज पर। और जिस तरीके से दर्शकों तक हम जानकारी साझा कर रहे हैं, ये कितना जरूरी हो जाता है। सरकार बार बार घुसपैठियों पर प्रहार करती थी खुले मंचों से। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिस राज्य में आई, अब वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई है। अब सरकार ये चाह रही है कि जनता को जो हमने आश्वासन दिया ग्राउंड जीरो पर ये हो सके और प्रक्रिया शुरू है। क्या कहेंगी आप? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को आदाब, जय हिंद। ये जो प्रतिक्रिया की जा रही है, ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है। बिकॉज लेट अस फेस द फैक्ट कि बॉर्डर सिक्योरिटी और जो तमाम ये जो घुसपैठियों का मामला है, ये सिक्योरिटी पिछले 12 साल से बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी ही वो पार्टी है जो कहीं ना कहीं इन घुसपैठियों को रहने देती है, फॉर द सिंपल रीजन के इनको एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया जा सके, इनके नाम पे वोट बटोरा जा सके। ऑब्वियसली अगर ये जेन्युइन रियल इश्यू होता तो आप मुझे ये बताइए कि इतने सालों में आपने एक्चुअली कितने सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है, वापस अपने अपने बेस भेजा है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये जेन्युइनली इतना बड़ा मुद्दा है तो आप इस पे प्रॉपर एक्शन अब तक क्यों नहीं लेके बैठे हुए हैं? हाँ। आप अब मुझे ये बताइए कि आप ये कम्युनल प्रोफाइलिंग करके क्या साबित करना चाहते हैं? इसमें जो आप कम्युनल पोलराइजेशन कर रहे हैं, जिसमें आप बंगाली स्पीकिंग नेशनल्स का हैरेसमेंट कर रहे हैं जो कि एक्चुअल इंडियन सिटीजन है, उनके पास इंडियन कागजात हैं, उनका जो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ये फॉल्सली उनको ब्रांड किया जा रहा है, उनको फॉल्सली घुसपैठिया इन्फिल्ट्रेटर्स कहा जा रहा है। आप उनके नाम पे एक बंगाल में इस तरह की स्थिति बना देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक तरफा उनको करके उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, उसको लेके आप उनके एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये गलत है। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब इसमें कहीं ना हाँ। कहीं आप जुडिशियल ओवरसाइट को बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिटेंशन और डिपोर्टेशन है, ये फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट करता है, ये ह्यूमन राइट्स वॉयलेट करता है। और इसमें जो लीगल प्रोसेस, अच्छा, मतलब हुडा जी वायलेशन को आप देख रही हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही पूछा था कि क्या कैसे देख रही है इस प्रक्रिया को। और साफ तौर पर आपका सरकार पर ये इल्जाम है और ये प्रहार है कि सरकार जानबूझकर वोट के लिए कर रही है। और अगर सरकार को पहले से ही करना था तो तमाम आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए। देखिए, अच्छा सवाल आपने उठाया। और मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान चंद्रशेखर बासोतिया, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका, हम इंतजार ही कर रहे थे। और देखिए चंद्रशेखर जी, ये बताइए, हुडा जरीवाला साफ कह रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और वो ये कह रही हैं, पहले कहा थे, और जिस तरीके से केवल ये राजनीति के तहत किया जा रहा है, क्या जवाब है आपके पास? क्योंकि जिस तरीके से ये वायलेशन है।
मैं कहता हूँ, यदि मेरे दादा परदादा ने कोई भूल की हाँ। और यदि मैं उसको सुधार करना चाहता हूँ, तो हम्म। क्या मुझे अधिकार नहीं है? इन्होंने जो बार-बार का पोलराइजेशन, मुझे ये बताएं, जिनको डिपोर्ट, डिटेक्ट और डिचर्ज किया जा रहा है, क्या वो भारतीय हैं? क्या उन्होंने ये बोला कि मैं जी भारतीय हूँ, बिल्कुल मुझे निकाला भारतीय जा रहा हैं, है? नहीं, टैक्सेस दे रहे हैं, यहाँ पे भारतीय नहीं मुद्दतों से है। रह रहे हैं, बिल्कुल भारतीय हैं वो। मुद्दतों से सुनिए, मेरे बाप दादा कमजोर थे, यहाँ की शासन प्रणाली वोट की राजनीति करती थी, कांग्रेस अब नहीं होगी। वो कोई भी भारतीय नहीं है जिनको यहाँ से डिपोर्ट कांग्रेस किया जा वैसे रहा भी है, नहीं वो है। डिटेंशन किया भारतीय जा रहा जनता है। पार्टी के हाथ नहीं में है, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, बॉर्डर इश्यूज नहीं, आपकी सरकार के हाथ में है। बंगाल ये नहीं, घुसपैठी भारत के जिनको अन्य आप राज्यों घुसपैठी से कह रहे हैं, अगर ये घुसपैठी यहाँ तक हटा आए जा हैं तो रहे वो थे। किसकी और बंगाल में लापरवाही की वजह से दुर्भाग्य पहुंचे? था कि आपकी लॉ तृणमूल एंड ऑर्डर, कांग्रेस ने आपका इन सिक्योरिटी, भोले भाले आपकी जो जो भारतीय बॉर्डर इश्यूज मुसलमान है है, वो सॉर्टेड नहीं है। उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। और बांग्लादेश से जो अवैध लोग बीमारी की आड़ में या फिर किसी और आड़ में या फिर किसी खाना से मिलने की आड़ में बंगाल में घुसते थे और सरकार के जवाई बन के, घुसपैठिए बन के वोट ले। अब आपने एक बात कही, 12 साल से सरकार है। अरे 12 साल से है, तभी 50 साल का पाप धोने का काम कर रहे हैं, तभी घुसपैठ जैसी समस्या पे निरंतर लड़ रहे हैं। और मैं आपके चैनल पे ये भरोसा दिलाता हूँ, इस सरकार को आज बने 15 दिन हुए हैं और अगले 1 साल में ये घुसपैठ का मुद्दा बंगाल से इतिहास बन जाएगा। क्यों? कि सरकार बदल गई है, जमीन भी दे दी गई है, जमीन पे काम भी हो रहा है और घुसपैठिए खोजे जा रहे हैं। कुछ स्वयं सरेंडर हो रहे हैं और कुछ को हम चुन चुन के निकालेंगे। मैं भारतीय मुसलमानों से और बंगाल के नागरिक मुसलमानों से कहूंगा, कृपया करके आप टीएमसी के इस जाल में न फंसे। और जिनको डिटेंशन कैंप ले जाया जा रहा है, यदि सरकार से कोई भूल होती है, वो कोई निर्दोष नागरिक है, आप उसकी बात करें अब, और इस विषय पे राजनीति न करें। जिनको जिस देश में रहना है वो रहे, यदि भारत के हैं तो भारत में रहे, नहीं तो इज्जत से बांग्लादेश चले जाए, नहीं तो हमें निकालना आता है। और ये जो स्कॉलर है, बुद्धिजीवी है, भारतीय मुसलमान है, इनसे मेरा अनुरोध है, अब ये दोगली राजनीति बंद करें। अब बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ठीक है, राजनीति बंद करने की बात आप कह रहे हैं, इस बातों का जनता भी स्वागत करेगी कि राजनीति किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अदर पार्टीज हो। एक सवाल बस, हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं चंद्रशेखर जी। एक बहुत अहम सवाल, दर्शक भी इसको सुनना पसंद करेंगे। ये बताइए चंद्रशेखर जी, अभी देखिए आपकी सरकार आई है और प्रचंड बहुमत के साथ आई है, मतलब जनता ने अजब गजब कर दिया पश्चिम बंगाल में, और यही वजह है कि अब शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले लेने के लिए फ्री हैं। ये बताइए चंद्रशेखर जी, अब तक बीजेपी को क्या आंकड़े पता चले हैं, यानी कि ममता सरकार ने किस तरीके से इन अवैध घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को फ्री किया पश्चिम बंगाल में, ये भी बताइए। हुडा जरीवाला जी को यहाँ पर तैयार करेंगे अपना जवाब। जी, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जी। नेता को बात पता चलने से पहले पत्रकारों को चलती है। इन 15 दिनों में आपको क्या पता चल गया? कार्रवाई होने पे तो इतना आपाधापी मचने लगती है। अरे थोड़ा ठहर तो जाइए, आप तो बताइए, आप तो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आपको कितनी जानकारी मिल गई? आप हमसे 15 दिन की उम्मीद करते हैं, 15 साल गई, मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए कितनों को घुसाया। अरे हम तो बार-बार कर रहे हैं, फेंसिंग होने दीजिए, उधर से बाढ़ का पानी आना बंद हो जी बिल्कुल, देखिए फेंसिंग चंद्रशेखर जी, होने दीजिए, उम्मीद बिल्कुल उधर से सही बात आप बंद कह हो रहे हैं कि जाएगी। उम्मीदें जुड़ जाती हैं और आम जनता की अभी कुछ उम्मीदें मत बीजेपी पूछिए। से जुड़ गई हैं अभी कि नहीं, बीजेपी अभी आएगी मत तो जिस पूछिए। तरीके से वहां अभी पर एक- अत्याचार हो अभी रहा था एक उसको कहावत खत्म है। करेगी। हाँ अभी ये कहावत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, कठिनाइयां है हुडा जी पर ने क्या रास्ता आगे निकल आगे कह दिए कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अब देखिए मुझे ये यहाँ बताइए, हिसाब तो होगा, और बीजेपी इसी बात के साथ प्रचंड बहुमत से वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकती हैं। हुडा जी ये बताइए, जनता ने बिल्कुल झोली भर कर वोट दिया है कि भैया हमारा राज्य जो है वो आतंकवाद से त्रस्त है, और जिस तरीके से वहां पर हिंसाएं होती थी, देखिए ना फाल्टा में जहां पर टीएमसी ने सबसे ज्यादा प्रहार किया, वहां भी बीजेपी बाजी 1.5 लाख मान ली वोटों गई। से जीतते थे। हाँ 1.5 लाख वोटों से जीतते थे जहांगीर के बल पे।
हाँ। एक जहांगीर मुझे ये उसको गुंडा आती हूँ बना मुझे ये दिया, आती हूँ बताइए चंद्रशेखर जी, आपके बना पास भी मैं दिया। आती हूँ। एक बार हुड्डा जी से मैं इस बात का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। चंद्रशेखर जी मुझे बताइए, ये हुड्डा जी बताइए क्या कि कहेंगी? बीजेपी के पास देखिए अभी हरी झंडी है, हर बातों का काट है, बताइए आपके पास क्या काट है? मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों के बाद बंगाल में पावर में आई है, तो हाँ। वो एक्चुअल इश्यूज से जो लोगों का मन है वो डाइवर्ट क्यों कर रही है? बेरोजगारी की बात कब करेगी, इन्फ्लेशन की बात कब करेगी, फ्यूल प्राइसेस की बात इसकी कब चिंता करेगी, न करें, इकोनॉमिक कंसर्न हुड्डा जो है, जयवाला जी आप जो चिंता जो न आपके करें, जो किसानों की बेरोजगारों को कंसर्न है वहां रोजगार पे, मिलेगा, आप उसकी बात कब करेंगे? बेरोजगारों को डू नॉट रोजगार डू नॉट मिलेगा, डू नॉट हैकल, घूसखोरों को अलाउ जेल मी टू मिलेगी, कंप्लीट। आप डिबेट हाईजैक मत भ्रष्टाचारियों को करिए, उनकी मुझे औकात बोलने बता दीजिएगा। देंगी। आप आप अपने चिंता जो न बॉर्डर के करें, फेलियर इश्यूज हैं, वो सेंट्रल एजेंसीज जो अंडर बीएसएफ आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। अगर इलीगल बहुत इन्फिल्ट्रेशन धन्यवाद इतना सीरियस आपका इशू है, चिंता तो करने जो के लिए। भारतीय जनता पार्टी लेड सेंटर है, उन्होंने अब तक इसको रोकने में इतने नाकाम क्यों जो रहे? अब तक आप नहीं हुआ मुझे वो हो बताइए, डेटा जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? जो अब तक कहाँ नहीं पे हुआ अब आपके होगा, पास एक्चुअल आप चिंता न रोहिंग्यास के करें। आइडेंटिफाइड नंबर्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं? नहीं है। आपके पास आपका है जो क्या? बीएसएफ है वो नाकाम आपके रहा पास है। है क्या? तो सेंटर की नाकामियां हैं, वो अब आप वो लोगों नहीं पे, है, इसका कोई डाटा है क्या? सिटीजन्स पे थोप रहे हैं, जो एक्चुअली वहां के टैक्स पेयर्स रहे, जो वहां आपके के पास वोटर्स डाटा रहे, नहीं है, जो वहां पे आपके पास डाटा मुद्दतों है से रह क्या? रहे हैं। आप उन लोगों को बंगाल बांग्लादेश में में पाँच घोषित सौ रुपए करके में वोटर बस एक कार्ड, मुद्दा बना रहे 300 हैं। रुपए ये में आपका आधार डाइवर्जन कार्ड, टैक्टिक्स है। आपको एक्चुअल में कोई ये 8,000 रुपए में क्या नाम है, इसका एक्शन लेना भी नहीं है। आप लाइसेंस, डबल सब स्टैंडर्ड से, कुछ मिलता है आप बंगाल लोगों की में। हिपोक्रेसी है ये। अलाउ मी टू स्पीक। आप बार बार बॉर्डर बीच में पे बोल रहे हैं, दलाल मैं बैठे आपके टाइम हैं पे नहीं बोली थी, एंट्री कराने मुझे के बोलने लिए, दीजिए। ये आपका जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेकार की रिटोरिक बातें है, बोल रही ये है। भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ आप परोसते आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने खुद के बॉर्डर और सिक्योरिटी चेक तो कर नहीं खत्म सकते, होने दीजिए ना, क्योंकि ये जो इस मुद्दे फियर को खत्म मॉन्गरिंग होने है, दीजिए, ये जो नफरत की थोड़ा इंतजार पॉलिटिक्स है, करिए। ये आपकी फियर बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, अब तो आप बंगाल एक भी आ गया, इंटायर अब तो हम कम्युनिटी को नहीं टारगेट बोलेंगे, कर रहे हैं। इससे आप मैं तो इससे जमीन पूरे नहीं, के पूरे अब तो हम मुसलमान नहीं कम्युनिटी को बोलेंगे टारगेट कर रहे कि हैं, जो कि मुसलमान बहुत गलत है। बहुत से बांग्लादेशी आ इंडिया, रहे हैं, अब तो हम नहीं आप एक बोलेंगे, तरफ ये बोलते, हिंदू दिवस के मुझे दिन बोलने थोड़ा दीजिए। समय डू दीजिए, नॉट स्पीक ओवर मी, डू नॉट स्पीक ओवर बेकार की मी। बात कर रही आप है। चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलेंगे, वो सच नहीं हो जाएगा। डू नॉट स्पीक ओवर मी। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि हिस्टोरिकली उन्होंने शील्ड किया है टिबेटन्स को, श्रीलंकन के जो तमिल्स है उनको, अफगानीज को, एंड यस रोहिंग्यास को भी। और ये यहाँ के नागरिक बन चुके हैं। ये यहाँ पे जो एक्चुअल Now you are बांग्लादेशी है, changed from जो the सही में topic. Now जो you सही are में divert the घुसपैठी topic. हरकतें I करके personally अगर request लॉ एंड you, ऑर्डर पे don't कंसर्न है, divert तो the बेशक उन topic. पे एक्शन You लीजिए, come to on the कोई topic. आपको नहीं रोक रहा है। क्या लेकिन बंगाल में वो हो एक जो सही हो fear रहा है mongering गलत? issue बना के मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके आप रियल मुद्दों से अगर ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी जो तरकीब नहीं बांग्लादेशी चलेगी। हो भारतीय मुसलमान जनता भारतीय पार्टी नहीं है, एक अटर जो बांग्लादेशी हो अटर भारतीय नहीं है। फेलियर बन के रह जाएगा। बंगाल में, बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं। बंगाल के लोग समझते हैं कि आप अगर सिर्फ अभी तो हो कम्युनल रही है, करेंगे, तो आप अभी तो इस अगले भ्रष्ट बार सरकार भारतीय को जनता पार्टी को घर से उठा सत्ता के साफ फेंक कर दिया। देगी बंगाल की जनता। हो जाने आप दीजिए, हो बंगाल जाने वो दीजिए। जगह है जहाँ पे अरे हिंदू आपको मुस्लिम चिंता से सदियों से एक साथ एकजुट होके रहते आए। आप लोगों की नफरत हिंदू मुसलमानों को अलग नहीं कर सकती। आप लोगों की नफरत बंगाल की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती। आप लोगों की ये जो नफरत है, इसको बंगाल नहीं सहेगी। आपका ये जो इलीगल घुसपैठियों का मुद्दा है, उस पे आपने आज तक तो कभी कोई एक्शन लिया नहीं। आपके पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। आप सिर्फ और सरकार सिर्फ नहीं थी। इकोनॉमिक और गवर्नेंस के फेलियर को छुपाने के लिए ये मुद्दे लेके आ रहे हैं। 15 You do दिन not में have actual देख issues on the लीजिए, ground. You do 15 not have दिनों में actual work to इनको talk ये मालूम about. पड़ गया कि आप सरकार सिर्फ फेल्योर और है। सिर्फ नफरत की देखिए इस राजनीति जैसे करते हैं। इनके जैसे आप मुझे ये बुद्धिजीवी लोग, बताइए कि ये देश का नुकसान नहीं, मुसलमान समाज का नुकसान है। इनको 15 साल में सस्पेंड हो गया, 15 दिनों में कि फेल्योर सरकार है, आप मुझे 15 दिनों बताइए में। बीएसएफ अरे किसके अंडर आती है? आप मुझे ये बताइए बॉर्डर सिक्योरिटी किसके अंडर आती है? आप मुझे ये अरे बताइए कि अगर सही में बना ये हुआ घुसपैठी घुस रहे हैं, तो वो है, किसका संविधान फेलियर है? बना भारतीय हुआ जनता है। पार्टी का फेलियर है। अब बांग्लादेशी वो मुसलमान फेलियर जवाई नहीं किसी है पुरानी कांग्रेस जिनकी गवर्नमेंट खातिर की करेंगे। नहीं है। आप लोग बंगाल इतने के सालों से मुसलमानों पावर की में बात हैं। करिए, अगर सही में ये बांग्लादेशियों की बात मत करिए, इलीगल भारत के एक्टिविटीज हो मुसलमानों रही है, की तो बात अब तक करिए, इसको रोके जाने में घुसपैठियों फेलियर की आप मत ही का है। करिए। आप अपना काम सही छोड़ से नहीं दीजिए करते आप। हैं। जिस वजह से ये प्रॉब्लम आज क्रिएट हो रही है। आप बताइए बंगाल में क्या रियल इश्यूज क्या हैं आपके पास? ये हैं कि घुसपैठियों को कब हटाएंगे, मुसलमानों को कब जाने। करेंगे, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दें, मुसलमानों की मस्जिदें शहीद कर दें, मुसलमानों को आप इतना कम्युनल प्रोफाइलिंग करके उनका टारगेट कर दें कि बेचारों को जीना हराम हो जाए। मुस्लिम इसके समाज अलावा के आपके पास प्रोपोगेंड मुद्दे मत क्या हैं? करिए।
इसके अलावा आपके पास काम क्या है? डेवलपमेंट की बात करते हैं, You please- रोजगारी की बात you करते हैं, please don't महंगाई provoke की बात the करते हैं। communities. आपने कोई वहाँ के जो युवा है बंगाल के, उनके लिए कोई आपने पॉलिसीज या कोई इस तरह के आप 10 दिन में सब दे दें क्या? फायदे की कोई स्कीम्स आपको लेके 10 दिन आए में हैं? सब दे दें फिर क्या? नफरत कर सकते हैं 15 आप साल लोग। तक मुंह में दही जमा था आपके क्या? अलावा इस आप डिवीजन जैसे वैज्ञानिकों के मुंह के में अलावा जो आप लोगों बुद्धिजीवी के है, पास कोई क्या मुंह और में दही मुद्दे जमा नहीं था? है। सिर्फ 15 नफरत साल क्यों फैलाइए नहीं आप, ममता बनर्जी से सिर्फ बात हिंदू की? मुस्लिम करिएगा, सिर्फ मंदिर मस्जिद क्यों करिएगा। बेरोजगार रियल युवाओं की इश्यूज पे बात कब करी? बात करेंगे आप? एक्चुअल बंगाल में इश्यूज पे कब सबसे बात ज्यादा करेंगे? जेल में बंगाल मुस्लिम कम्युनिटी बंगाल है। में जो अभी एक्चुअल उसके बारे में बात डेवलपमेंट करिए। इश्यूज है, जो आपको लगता एक्चुअल है अगर डेवलपमेंट टीएमसी नहीं काम कर रहा है, तो टीएमसी की जगह फुलफिल करने के लिए वहां जो रियल इश्यूज है उस पर बात करने के बजाय आप फिर से हिंदू मुस्लिम, फिर वही कम्युनल प्रोफाइलिंग। What अरे is भाई, wrong जनता with ने the जिस BJP? काम के लिए What is भेजा है wrong with all वो of काम you? करेंगे। Why can you not talk about actual issues? रियल मुद्दों पे कब आएंगे आप? We बंगाल know- का सबसे बड़ा we इशू know about that रोहिंग्या issue. या ये We didn't घुसपैठी want नहीं your है। advice. बंगाल का इशू है बेरोजगारी। बंगाल का इशू हमें है कि वहाँ आपकी पे फार्मर सलाह की डिस्ट्रेस है। दरकार नहीं है। बंगाल का इशू है बंगाल कि वहाँ बंगालियों पे का इंडस्ट्रीज बहुत बंगाली सारी इसको ऐसी है समझ जो नहीं लेंगे। सेट हो पाई है इतने सालों से। आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेके आइए, आप वहाँ पे बेरोजगारी पे बात लाएंगे करिए, ना। आप वहाँ पे जो बढ़ती थोड़ा महंगाई तो है उस पर बर्दाश्त बात करिए करिए। आप। आपने एक ना 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 15 साल तक मुंह में दही महंगाई था पे बात नहीं और करी है। बात कर रही है बड़ी आपने बड़ी। एक बार भी रियल मुद्दों पे बात नहीं नहीं, करी है। 15 साल तक मुंह में दही जमा था। अपनी और राजनीति आपको करते समझ में नहीं रहिए। आता था। उसके क्योंकि जब अलावा दरवाजा खुला आपके था, पास रियल तो मुद्दे वहीं हैं रहे नहीं। थे। भारतीय बांग्लादेशी आ जनता रहे पार्टी थे। का ये और दर्द हुआ अटर तो पेट में फेलियर दर्द हुआ। है, अटर फेलियर है पैसे दैट मिलते हैं आपके आप लोगों पास को। रियल इश्यूज इन जैसे नहीं है लोगों बात करने को के लिए। पैसे सिर्फ आप मिलते हैं डाइवर्शन कर सकते हो, ये बांग्लादेशियों को डाइवर्जरी बुलाने टैक्टिक्स के। खेल देखिए सकते हुडा हैं आप। जी, बीजेपी यही संदेश दे रही है कि ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। जब बीजेपी अवैध घुसपैठियों को राज्य से बाहर का रास्ता दिखाएगी, उसके बाद होगा शुरुआत डेवलपमेंट की। आपने कहा नहीं कि डेवलपमेंट का क्या इशू है, और देखिए बीजेपी जवाब आपको दे रही है। लेकिन देखिए चंद्रशेखर जी, आपसे मैं भी एक टेक चाहूंगी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। क्या वाकई जिस तरीके से यहाँ पर पश्चिम बंगाल की जनता ने जो वोट दिया है, जो इतिहास बदला है, अब लगता है आपको कि आगे भी जनता लगातार भरोसा करेगी आपकी पार्टी पर? क्या जवाब देंगे? मैं आपको आपके चैनल पे हाँ। पार्टी की तरफ से पूरे विश्वास से कहता हूँ, हाँ। जो जनता ने भरोसा दिलाया है, हम उनके एक एक भरोसे को वचनबद्ध है पूरा करने के लिए, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो। भेदभाव किसी से नहीं होगा। देखिए हुडा और जी कह बख्शा दिया किसी को चंद्रशेखर नहीं जी ने, जाएगा। भेदभाव नहीं हो रहा है, केवल डेवलपमेंट और का दूसरी काम हो रहा है, बात, कोई भेदभाव नहीं कर रही है पार्टी। विकास का मॉडल, ओके, हम विकास का मॉडल हाँ। टोपी और तिलक देख के नहीं करेंगे। विकास सबके लिए होगा, न टोपी बोलिए को बोलिए, देखेंगे, समय न की तिलक कमी हो रही है, बोलिए जल्दी बोलिए हुडा जी, जल्दी बोलिए। ठीक है। अगर आपको जेन्युइनली भेदभाव नहीं करना है तो आप ये कम्युनल प्रोफाइलिंग क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, एक तरफ तो आप सीए एनआरसी के तहत आप बोलते हैं कि जो हिंदूज है, जो अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से है, पाकिस्तान से, कहीं से आ सकते हैं। दूसरी तरफ जो सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं, जो एक्चुअली रोहिंग्यास नहीं है, जो यहीं के रहने वाले नागरिक है, यहीं पे टैक्सेस पे करते हैं और अरे यहीं से अच्छा, एक जवाब दूसरी हुडा तरफ जी, आपसे मैं अरे एक आप सवाल communal करना चाहती हूँ, profiling आप इसका करके जवाब फर्जी दीजिए। ये दस्तावेज बताइए लाए हुडा हैं। जी कि बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को अगर बाहर का रास्ता सरकार दिखा रही है, तो उसमें मुस्लिम्स को क्या दिक्कत होगी? आप कह रही है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है और यही वजह है कि उनको वोट मिलता है। हुडा जी बताइए, जरा तथ्य रखिए, फिर मैं जवाब लूंगी चंद्रशेखर जी से। इसका सिंपल आंसर ये है कि वहां पे रहने हाँ। वाले जो वेस्ट बंगाल के, जो हमारे हिंदुस्तान के बंगाल के नागरिक हैं, आप उनको घुसपैठी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी बहुत आराम से कम्युनल प्रोफाइलिंग करके हाँ। उनको आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। ये लोग सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं। हो सकता है इनके पास कई दफा पेपर वर्क इन ऑर्डर नहीं हो, कई दफा ऐसा होता है बंगाल, बिहार, वो वाला बाढ़ का एक रीजन रहा है, कई दफा पेपर वर्क नहीं होता है। आप सालों पुराने पेपर वर्क उनको दिखाने को कहेंगे, आपके घर में, आपके घर में जल्दी को पीना, ये मतलब नहीं आपके कि रिश्तेदारी के घुस जाएगा। आप यहाँ पे रहने 15 वाले साल मुसलमानों को चला रहा है, टारगेट कर आप रहे हैं। उसको प्रॉब्लम मारेंगे ये है क्या? कि आप कम्युनल प्रोफाइलिंग मैं कर रहे बोल रहा हैं। हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है भूटान कि जरीफ आप वाला जी बांग्लादेश से या रोहिंग्या को भारतीय निकाल रहे हैं। जनता प्रॉब्लम पार्टी ये पूछती है है कि यहाँ के ये रहने वाले बताओ बंगाली जिम्मेदारी से मुस्लिम्स को आप टारगेट कितने कर रहे हैं। भारतीयों वो को गलत है, निकाला वो गया गलत है, है वो गैर संवैधानिक है, होने पे? अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कितने राइट्स है, भारतीयों को अगेंस्ट फंडामेंटल जिनको राइट्स है, पकड़ा है अगेंस्ट उनके ह्यूमन डॉक्यूमेंट फेक राइट्स पाए है। गए हैं। आप फर्जी इस तरह के डॉक्यूमेंट है। डिपोटेशन सेंटर्स तो बना के गलत उनके है। साथ आप पता नहीं किस तरीके का व्यवहार करने वाले, क्या आपकी मंशा है, क्या आपकी मानसिकता है। जो आप भारतीय है, मुसलमानों को टारगेट कर भारत रहे में हैं। रहेगा। आप जो रोहिंग्यास और अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशियों है, को टारगेट नहीं कर उसको रहे, जानना बिकॉज वो पड़ेगा। नंबर का कभी डेटा तो अच्छे आपके से पास है भी जाता नहीं। है,
तो आपके चला पास जाए, उस डेटा की नहीं कोई तो ट्रांसपेरेंसी चुन नहीं है। चुन के आप निकाल ये दे जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है, नकली ये भर्ती जो नहीं सिलेक्टिव जाएगी। पॉलिटिक्स है, ये आपके बॉर्डर मैनेजमेंट का फेलियर है। आप सेंटर में सालों से रहे हैं। बॉर्डर पे ये फेंसिंग घुसपैठी होगी और की एक भी अकाउंटेबिलिटी आपको अमित शाह जी से लेना चाहिए, भारत आपको के होम किसी मिनिस्ट्री कोने से पे लेना चाहिए नहीं कि अगर रहेगा, घुसपैठी है तो क्यों है। नहीं आप रहेगा। घुसपैठियों के नाम पे इनोसेंट मुस्लिम बंगाल के Innocent जो मुसलमान है, सिटीजन्स को वो टारगेट कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, That's the निर्दोष problem. मुसलमानों को भी आगे सजा दी सुनिए। जाएगी क्या? जल्दी से बताइए चंद्रशेखर जी। क्या क्या कहा आपने? हुड्डा जी कह रही है कि निर्दोष मुस्लिम्स को भी सजा दी जाएगी, बताइए क्या कहेंगे? मैं फिर अपनी पार्टी की तरफ से बोलता हूँ, एक भी निर्दोष मुसलमान आपके टीवी चैनल पे आके पेपर दे